राधे राधे आप सभी को। और आप सभी को हैप्पी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये है भाई हमारे कन्हैया जी, आज हैप्पी दिवाली वाले दिन हो गए हैं सज धज कर तैयार। आप सभी कमेंट में जरूर बताना कि आप सभी को हमारे कन्हैया जी का यह लुक कैसा लग रहा है। ये देखो भाई, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ठाकुर जी की छवि कैसी लग रही है, कितने सुंदर लग रहे हैं। और आप सभी पर ठाकुर जी की कृपा ऐसे ही बनी रहे और बिहारी जी सबके घर में खुशियां बरसाते रहें और हैप्पी दिवाली सबके घर रंगल मंगल लाती रहे। आप सभी को हैप्पी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे सभी को। और आज आप सभी को हैप्पी दिवाली। आज के दिन सभी व्रत, कुछ महिलाएं पुरुष व्रत भी रखते हैं, तो आज के दिन कुछ कथाएं भी प्रचलित होती हैं जो हमें व्रत उपवास में सुननी जरूर चाहिए। श्री राम जी की कथा और महालक्ष्मी की कथा हमें जरूर सुननी चाहिए। जो 14 वर्ष के वनवास के बाद कार्तिक मास के अमावस्या को श्री राम जी अयोध्या लौटे थे, जिनकी खुशी में अयोध्या वासियों ने दिए जलाए थे। इसी से दिवाली मनाने की जो परंपरा है यह शुरू हुई थी। और जो महालक्ष्मी जी की कथा है उसमें एक साहूकार की बेटी के उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महालक्ष्मी जी ने उसे अपनी सखी बनाया था। इसीलिए ये दोनों कथाएं आज के दिन हमें जरूर सुननी चाहिए। तो सबसे पहले जो राम जी की कथा है वह तो यह है कि श्री राम जी 14 साल के वनवास के बाद कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। अयोध्या के लोग श्री राम से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उनके लौटने की खुशी में उन्होंने घी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। इसी इसी के साथ यह दिवाली भी उसी दिन से मनाई जाती है और अंधकार पर प्रकाश की जीत का यह प्रतीक हमें दिलाती है। और दूसरी कथा है जो हमें जरूर सुननी चाहिए, वह है महालक्ष्मी जी की कथा। महालक्ष्मी जी की कथा से पहले हम आपको बताते हैं कि इस व्रत की पूजा विधि कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले हमें दिवाली के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए और साफ शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा घर की अच्छे से सफाई कर लेनी चाहिए। इसके बाद माता लक्ष्मी के नाम की ज्योति जलाएं और दिवाली व्रत के दिन फल, शुद्ध सात्विक भोजन, दूध, इसका सेवन आप कर सकते हैं। और पूजा में माँ लक्ष्मी जी को रोली, चावल, नारियल अर्पित करना जरूर करें। भोग के रूप में आप महालक्ष्मी जी को खील, बतासे, सफ़ेद मिठाई ये सब भी अर्पित कर सकते हैं। और घी का दीपक जलाकर आप अपनी पूजा शुरू करें। और सबकी अपनी अपनी इच्छा से ही आप अब सब अपनी पूजा कर सकते हैं, ज़्यादा नियम से नहीं। भगवान जी तो भक्ति प्रेम भाव से ही प्रसन्न होते हैं। आइए कहते हैं महालक्ष्मी जी की कथा। एक गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी और उसकी बेटी रहा करते थे। वह रोजाना पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाया करती थी। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहती हूँ और अपनी सहेली बनाना चाहती हूँ। इस पर लड़की ने कहा वह तो अपने माता पिता से पूछ कर बताएगी। पिता की आज्ञा मांगने पर उन्होंने इस बात की स्वीकृति दे दी। इसके बाद माँ लक्ष्मी और वह लड़की दोनों सहेली बन गई। एक दिन माँ लक्ष्मी ने उसे अपने यहाँ भोजन पर निमंत्रित किया। जब लड़की भोजन करने पहुंची तो माँ लक्ष्मी ने बड़े बड़े अच्छे तरीके से उसका स्वागत किया और सोने और चांदी के बर्तनों में उसे खाना खिलाया। इस दौरान उस लड़की ने भी माँ लक्ष्मी को अपने घर आने का निमंत्रण दिया, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए इस बात को लेकर उदास हो गई कि वह माँ लक्ष्मी का स्वागत कैसे कर पाएगी। जब साहूकार ने पाया कि उसकी बेटी उदास है, तब उसने साहूकार की सारी बात बता दी। इस पर साहूकार ने उसे सलाह दी कि वह घर की अच्छे से साफ सफाई करे और मिट्टी का चौक लगाए। साथ ही माँ लक्ष्मी का नाम लेकर 4 मुख वाला दिया भी जलाए। वह लड़की यह सब कर रही थी कि इतने में ही वहाँ एक चीज आई और
रानी का नौलख का हार वहां छोड़ गई। इससे वह लड़की बहुत प्रसन्न हुई और फिर उसे लड़की ने उस हार को बेचकर माँ लक्ष्मी का स्वागत करने की पूरी तैयारी की। कुछ समय बाद वहां लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ पधारी। उस लड़की का सेवा भाव देखकर माँ लक्ष्मी उससे प्रसन्न हुई और उसने साहूकार के घर को धन संपत्ति से भर दिया। जिस प्रकार माता लक्ष्मी सबके घर आई, उसी प्रकार सबके घर भी आना और हमारे घर को भी ऐसे ही उस लड़की की तरह खुश और सुख और समृद्धि से भर देना। राधे राधे। आप सभी को दिवाली की यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में माँ लक्ष्मी और राधे राधे जरूर लिखें।